आप सभी साथियों का मैं ज्ञानेंद्र बैचला स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। साथियों, हमारे द्वारा यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमेशा ज्ञानवर्धक कहानियाँ, मोटिवेशनल बातें और अच्छी शिक्षाप्रद बातें ही बताई जाती हैं। आपको सुनना और उनको मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा तो ये मानना है कि ज्ञान किसी का भी हो, शब्द किसी के भी हो, हमें उन शब्दों को मानना नहीं, उन शब्दों पर विचार करना चाहिए कि हाँ, इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो आज मैं एक तिब्बती कथा के माध्यम से एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि तिब्बत में बहुत प्रसिद्ध कथा है। कथा इस प्रकार है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठ जाते हैं। एक उल्लू ने अपने मुंह में सांप को पकड़ रखा है, एक उल्लू ने अपने मुंह में एक चूहे को पकड़ रखा है। दोनों अपने अपने भोजन को साथ लेकर आए और एक वृक्ष की डाल पर बैठ गए। भोजन थे उनके दोनों, वो सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। एक सांप लेकर आया और एक चूहा लेकर आया। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास आकर तो सांप ने चूहे को देखा तो सांप तो यह भूल ही गया कि वह उल्लू के मुंह में है और मौत सांप के सर पर सवार है। लेकिन चूहे को देखकर उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वह भूल ही गया कि वह स्वयं मौत के मुंह में है। उसको अपनी जीवेशना ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही सांप को देखा वह भयभीत हो गया, वह कंपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा था चूहा, लेकिन जब डर नहीं था, लेकिन सांप को देखकर वह कांपने लगा। फिर दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक तरफ तो सांप, जिसके अंदर की उमंग जग गई थी चूहे को देखकर, खुद मौत के मुंह में है, लेकिन चूहे को खाने की खुशी उस सांप के चेहरे पर थी। और एक तरफ उल्लू, जो कि खुद मौत के मुंह में है, डर नहीं रहा, लेकिन सांप को देखकर कंपने लगा। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई, इसका कुछ राज समझे। दूसरे उल्लू ने कहा, बिल्कुल समझ गया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है इस सांप की कि मृत्यु सामने खड़ी है तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ आया कि भय मौत से भी बड़ा भय है। मौत सामने खड़ी है इस चूहे के, उससे वह भयभीत नहीं था, लेकिन सांप को देखकर भयभीत है। कहीं सांप हमला ना कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं होते, हम मौत से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना गहरा है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती और हम अंधे बने रहते हैं। बात सही है, हम अपने जीभ के स्वाद, मोह, लालच, ईर्ष्या में अपनी मौत को भूले बैठे रहते हैं और उधर डरते हैं हम ऐसी बातों से, कांपते हैं ऐसी बातों से जिनसे हमें डरना नहीं चाहिए। मौत तो ऐसे ही हमारे सिर पर है, एक दिन निश्चित है आएगी,
कोई रोक ना पाएगा, कोई जीवन को आगे ना बढ़ा पाएगा। मौत तो एक दिन निश्चित है। हाँ, कुछ प्रयास जरूर किए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रयास ही होंगे, मौत को टाल नहीं सकते, मौत को स्थगित नहीं कर सकते। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।